नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट सक्षम स्किल सेंटर का किया शुभारंभ। जरूरतमंद बालिकाओं एवं बालकों को बांटी गई साइकिल व राहगीरों को बांटे गए हेलमेट। फतेहपुर स्थानीय युवाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन स्किल सेंटर का शुभारंभ किया गया। त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड बरौरी टोल प्लाजा परिसर में स्थापित प्रोजेक्ट सक्षम स्किल सेंटर का औपचारिक उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज यादव ने किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पंकज यादव के साथ सर्कल इंचार्ज प्रगति यादव, NHAI के मैनेजर टेकजैद खान, RTO पुष्पांजलि गौतम मित्रा, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR हेड प्रियेश राठौर, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार शिबू खान, फतेहपुर जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, फतेहपुर जिला सचिव धीर सिंह यादव तथा उत्तराखंड राज्य सह प्रभारी पारुल सिंह सहित यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर CSR हेड प्रियेश राठौर ने बताया कि स्किल सेंटर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों, श्रमिकों तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत तकनीकी एवं औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल स्किल्स व कंप्यूटर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास तथा रोजगारोन्मुखी सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे स्थानीय समुदाय को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 28 स्कूली बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। वक्ताओं ने कहा कि इससे बच्चों को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी और वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एवं त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस मौके पर RTO पुष्पांजलि गौतम मित्रा और CO प्रगति यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि कौशल विकास, शिक्षा और सड़क सुरक्षा के समन्वित प्रयास से समाज को सशक्त और सुरक्षित बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ CSR एवं सुरक्षा प्रबंधक फिरोज खान ने किया। इस अवसर पर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के अधिकारी, त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश भारद्वाज सहित आलोक सिन्हा, अरुण सेंथिल, अविनाश द्विवेदी, अतुल यादव, संदीप पांडे तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समाचार 30 लाइव के लिए फतेहपुर से मोहम्मद अजमेरी की रिपोर्ट। मैं मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि DRDO मैडम और NHAI की टीम, प्रथम फाउंडेशन के सभी सदस्यगण और सामने जो भी हमारे साथी बैठे हैं उन सभी को क्या हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो है एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हो रही है यहाँ पर प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्षम। यह एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र एक अवसर है इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा युवा है कई अन्य कारणों से उनकी शिक्षा दीक्षा छूट जाती है। कभी उसकी वजह कोई आर्थिक होती है अथवा कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र उनमें कौशल विकास को प्रारंभ करेगा और जैसे कहते हैं कि जो हमारा युवा है उसमें असीम ऊर्जा का भंडार होता है। अगर उसको सही दशा और दिशा नहीं दी जाए तो इस ऊर्जा का वह गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे नशे में पड़ जाते हैं या किसी तरह के असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपराध जगत में अपना कदम बढ़ाते हैं। तो इस कौशल विकास के माध्यम से उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा मिलेगी, उनके अंदर रोजगार उत्पन्न करने की संभावनाएं पैदा होंगी और वो सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे। इस प्रकार
वो न सिर्फ अपने परिवार की, समाज की, अपितु राष्ट्र के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे आशा है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में अधिक से अधिक लोग सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अंत में मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस अनूठी पहल से आपने इस पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को एक नई उम्मीद दी है और रोजगार के अवसर पैदा करने की एक नई दिशा दी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैनेजर बिठूर कानपुर हाईवे का हूँ, जो कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। शुभ नाम? आलोक सिन्हा मेरा नाम है। मैं अपने कंपनी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और उनका पहला मोटो है कि एक भी कैजुअलिटी विथ सेफ्टी, अगर विदाउट सेफ्टी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोग की है। इसीलिए मैं अपने सब भाइयों से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हेलमेट पहने। और हमारे जैसे बिठूर कानपुर हाईवे पे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि टेप लगाना, हेलमेट बांटना और इस तरह के काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ NHI। तो मैं उसमें बहुत बड़ा थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत वो है, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। इतना ही कहूँगा कि मैं NHI के अंडर में जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग को भी दिख रहा होगा कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा भागीदार हूँ। यही मेरे थैंक यू। ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? एक्चुअली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा हमारे देश नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी त्रासदी है वो है रोड एक्सीडेंट। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें तमाम शासन के अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष कोहरे के मौसम में 6 से 7% दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिनमें कहीं न कहीं फॉगलाइट कमी होती है या उन गाड़ियों के पीछे रेडियम नहीं लगे होते हैं। तो मैं तमाम अहले हिंदुस्तान के आवाम से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप कम कोहरे के इन तीन महीने के मौसम में 6 से 8% सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने वाहन के पीछे फॉगलाइट लगाएं या रेडियम पट्टी लगाएं, जिससे हमारे देश में हो रही दुर्घटनाओं में कुछ कमी आ सके। मैं सबसे यही कहूँगा कि जब भी आप वाहन चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करके अपने साथ साथ आम जन को जागरूक करें, जिससे हमारा फतेहपुर जिला नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना युक्त नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। मैं फिरोज खान, CSR एंड सेफ्टी प्रबंधक। नमस्कार। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोग सड़क दुर्घटना को कम से कम करने के लिए हमने जागरूकता के विषय में जो यातायात में जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, उनके साथ हमने वार्तालाप किया, उनको हेलमेट का महत्व समझाया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। उसके अलावा हमने वाहनों के ऊपर कोहरे के कारण जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है वो लगाने का आह्वान किया है सभी वाहन कर्मियों से, चालकों से, वाहन मालिक। फतेहपुर के अलावा वर्टिस अपने प्रोजेक्ट कहाँ पे चला रहे हैं? फतेहपुर के अलावा वर्टिस पूरे यूपी में अन्य 9 जगहों पे हम कार्यक्रम चल रहा है सड़क जागरूकता कार्यक्रम में और रोड सेफ्टी से। उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम बाकी 9 राज्यों में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुड़गांव, हरियाणा, बाकी जगहों पर भी हमारे यातायात के संदर्भ में लोगों में जागरूकता दी है, उसके कार्यक्रम अभी तक चालू। इन प्रोजेक्ट्स के क्या एम्स हैं, गोल्स क्या हैं? सबसे बड़ा और प्राथमिक गोल ये है कि लोगों को निरंतर सुरक्षित यात्रा प्रदान करना, लोगों को बेहतर सड़कें मुहैया करवाना और जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से जो लोगों की जान माल की नुकसान हो रही है उसमें कमी लाना। इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम प्रियेश राठौड़ है, मैं वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का CSR का हेड हूँ। NHI की कार्यदायी संस्था द्वारा जिनके तत्वाधान में चक्री इलाहाबाद वाले प्रोजेक्ट पर ARDO महोदया के साथ में NHI की टीम ने यहाँ पर जो साइकिल जो मोटरसाइकिल सवार जो लोग हैं बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं, और आपको पता ही इस समय फॉग इतना ज़्यादा चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया और उनको हेलमेट वितरण का जो है यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। और इसके साथ ही अभी हम टोल प्लाजा पर भी शीत ऋतु में घने कोहरे के कारण दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे सभी वाहनों पर जो है पिछले 1 सप्ताह से हमारे समस्त टोल प्लाजाओं पर
रेडियम का प्लेट जो है लगाने का कार्य किया जा रहा है, रिफ्लेक्टर टेप लगाया जा रहा है और टोल प्लाजा और रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स वाहनों के माध्यम से भी लोगों को धीमी गति से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और हाईवे पे जो वाहन अनऑथराइज पार्किंग के तौर पर जो मेन कैरेज वे और सर्विस रोड पर जो वाहन खड़े कर लेते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुनने को आता है कि खड़े वाहन में जो है टक्कर लगने की वजह से मतलब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, असामयिक मृत्यु हो जाती है, लोगों की दुर्घटना हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है टोल प्लाजा पर जो पैम्पलेट्स के माध्यम से जो वाहन चालकों को उनको इस संबंध में जो है से एक अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें और कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए हाईवे पर वाहनों की पार्किंग ना करें और किसी भी आपात परिस्थिति में जो हमारा स्टेट का 102, 108 है और हमारा नेशनल हाईवे का भी जो टोल फ्री नंबर है, जिसकी जानकारी कम लोगों को होती है, लेकिन हम लोग टोल प्लाजा और हाईवे पे अपने साइन बोर्ड के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराते हैं। 1033 टोल ये हेल्पलाइन हमारी है, तो इस पर अगर कोई आपात परिस्थिति है तो उस पर लोग संपर्क करें, हमारी टीम जो है तुरंत वहाँ पहुँचेगी और लोगों की मदद करेगी। अपना इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ परियोजना निदेशक हूँ, परियोजना निदेशक NHI का। RI फतेहपुर। मैं डेली मेरा वैसे रूटीन भी यही है। मैं जब लाइसेंस के लिए मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको बाकायदा कस्में खिलाता हूँ कि भैया आप लोग जो है बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी का मतलब वाहन कोई भी वाहन चलाएं नहीं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी और मुख्यमंत्री महोदय भी सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, देश में जो दुर्घटनाएं आम हो रही हैं, इनमें कैसे हम रोकथाम कर सकें। उसी के तहत हम लोगों ने भी आज एक कार्यक्रम किया जिसमें बेटियों के लिए भी मतलब साइकिलों का वितरण किया गया। यहाँ पे बिना हेलमेट के जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको रोक करके हम लोगों ने हेलमेट पहनवाए। साथ में इन लोग को भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया आप लोग बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। फतेहपुर में तो खैर मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग जो है ट्रिपलिंग जरूर करेंगे और हेलमेट कोई लगाया नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नासमझी की बात है या मतलब लापरवाही कह लें, कुछ भी कह लें, बट अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ में परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा कि कम से कम अपनी सेहत का ख्याल न रखें तो कम से कम अपने पूरे परिवार का ध्यान तो जरूर रखें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इनमें मतलब कैसे कमी आए, उस चीज़ को हम लोगों ने मतलब प्रयास किया है कि कुछ न कुछ इससे प्रभाव पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों को हेलमेट दिया गया है, ये लोग हेलमेट निरंतर लगा। ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे जनपद? बिल्कुल जरूर जारी रहेंगे। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो आपको डेली के डेली मैं जब खड़ा होता हूँ टेस्ट के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो हर व्यक्ति को मैं ये हमेशा मतलब उपदेश देता हूँ। कुछ लोग उसमें मजाक बनाते भी हैं, लेकिन मेरा काम जो है मैं अपना काम निरंतर करता रहूंगा। शुभ नाम क्या है? श्रीचंद्र सिंह, RI फतेहपुर। आज किस कार्यक्रम में शिरकत करी है? आज यहाँ पर जो बड़ौरी टोल प्लाजा NH2 पर है, इसमें NHAI, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग तथा प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें जो भी वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट के चल रहे हैं उनको हेलमेट वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उनको उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे मौके पर ये पाया गया कि बहुत से लोगों के पास हेलमेट था, हाथ में लेके पीछे वाले के हाथ में हेलमेट था, आगे वाला विदाउट हेलमेट चला रहा था, तो उनको उसकी महत्ता के बारे में बताया गया कि हेलमेट सिर्फ खरीद लेना और पास में रखना पर्याप्त नहीं है, उसको लगाना भी अनिवार्य है। एक तो उसमें जुर्माना है, उसके अतिरिक्त जुर्माने के अतिरिक्त अगर मौके पे किसी तरह की दुर्घटना होती है तो सर पे हैवी इंजरीज होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और स्पेशली जाड़े में जब कोहरे का समय रहता है तो चूंकि एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसे समय में विशेषतया इन सब प्रावधानों को, सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना अत्यधिक जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं सब पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा हो, और जिनका नहीं लगा है उन पर जुर्माना किया जाएगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने की दशा में या प्रॉपर न लगे होने की दशा में, कई बार वाहनों पे लगा होता है लेकिन वो इस तरह का रहता है, इतना टॉर्न रहता है कि उसका होना न होना बिल्कुल बेकार रहता है।
इसके अतिरिक्त कई बार उस पर ऐसा कपड़ा टाइप का ये लोग डाल लेते हैं तिरपाल के रूप में कि वो तब दिखता नहीं है। तो मेरा सभी वाहन स्वामियों से, वाहन चालकों से ये अनुरोध है और ये मैं जागरूकता भी फैलाना चाहती हूँ कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप मात्र लगा होना पर्याप्त नहीं है, वो रात में चमकना चाहिए, वो दिखना चाहिए। उसके अगर आप कपड़ा डाल देंगे या वो इतना टूटा फूटा खराब हालत में होगा कि उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाए तो एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी वाहन स्वामी, वाहन चालक हैं, कि हमारे टीमों द्वारा विशेष प्रयास ये किया जाता है कि गाड़ियां कोई भी अनऑथराइज्ड पार्किंग ना हो, लेकिन फिर भी कतिपय कारणों से चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए वाहन चालकों द्वारा वाहन पार्क कर दी जाती है। आप सभी लोग अवगत हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे पे, उन्नाव में और आसपास के कई जिलों में इन कारणों से काफी दुर्घटनाएं हुई हैं और मृत्यु हुई है, जो बहुत बड़ा लॉस है किसी भी परिवार के लिए और ओवरऑल एक नेशन के लिए। तो आप इस चीज की कोहरे के समय में विशेषतः अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने ड्राइवर को गाइड करें, उसको हिदायत दें कि ऐसी स्थिति में उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसको पर्याप्त नींद लेके चलना है, उसको पूरी सुविधा के साथ चलना है, उसको ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, उसको सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करना है, जिससे कोहरे में हम सारे लोग, जो सारे विभाग प्रयास कर रहे हैं, इसमें उनका भी महती योगदान है। सिर्फ विभाग के प्रयास करने मात्र से ये चीज फलीभूत नहीं होगी, आपको भी इसमें इक्वली अपना योगदान देना होगा। तो इसी निर्देश के साथ, इस अपील के साथ और इस अनुरोध के साथ मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कोहरे के समय में ज्यादातर एक्सीडेंट्स खड़े वाहनों की वजह से होते हैं। आप अपनी वाहन को कृपया किसी भी ऐसे स्थान पर न खड़ा करें जिसकी वजह से ऐसी संभावनाओं में वृद्धि हो। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन फतेहपुर। हमारे राष्ट्र की धरोहर है को मर्यादा। इनके साथ साथ मैं सेकंड नाम सोनम देवी रामशंकर, सोनम देवी रामशंकर, ये भी बड़ोई हाई सेकेंडरी स्कूल के जो कर्मचारी इंस्पेक्टर के योग्य था, ये जो उनको साइकिल प्रदान करने के जो हमारे महोदय हैं उनके द्वारा साइकिल दिलाए। ज्योति यादव आदर्श जो छात्रा है आदर्श इंटर कॉलेज है, 4.5 किलोमीटर पैदल आती थी। मैं प्रोग्राम करने का रोड सेफ्टी का 3 से 4 किलोमीटर पैदल टुक आती, टुक जाती। आसपास इसके चेहरे की हंसियां हम बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारे हिंदुस्तान की ये आन बान शान है, ये हमारी आज की बेटियां। इनके बहुत नाम लेता हूँ, खुशबू लौकुश, ये नालंदा इंटर कॉलेज की छात्रा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।